आपको बताने वाला हूं एक ऐसा काम जो है हर घर की जरूरत। मसाले, कौन से मसाले? खाने वाले मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला इत्यादि बहुत सारे मसाले। जो आज मैं जहां बैठा हूं वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, जीरा इत्यादि सब कुछ पीसा जाता है, पीस के बेचा जाता है। ये प्रोसेस क्या है और किस तरीके से ये काम होता है, ये मैं आज आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ टिप्स आपको दे देता हूं। मेरे जो वीडियोज होते हैं कम पैसे वाले होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं कभी नहीं बताता। दूसरा फायदा कि इस वीडियो को सुनकर आप अगर सेम एज इट इज इसको अप्लाई करते हैं, चाहे वो जिस सेक्टर में भी आपका इंटरेस्ट हो। मैंने बर्तन का भी आपको वीडियो दिया, मैंने आपको जीरा का भी वीडियो दिया, मैंने पाउच का भी वीडियो दिया, मैंने छोटे छोटे कुटीर उद्योग के जो आप गांव में रह के आसानी के साथ कर सकते हैं उसके विषय में आपसे शेयर करने का प्रयास किया। अगर आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो निस्संदेह आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, और गांव से शहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और शहर में भी अगर आप नौकरी करते हैं, वहां नौकरी के सिवा आप चाहे तो इस बिजनेस को स्टैब्लिश करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि हर घर में दाल बनेगी, हल्दी चाहिए, जीरा से छौंका जाएगा, तो हर घर में दाल, चाहे सब्जी, चाहे कुछ भी बने, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला चाहिए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए इस 3 चीज से, केवल 3 चीज लीजिए, हल्दी, मिर्चा और धनिया। इंपॉर्टेंट क्या है? क्या ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या मार्केट में मिलता नहीं है? मिलता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। उसी में अपने को भी कंपटीशन खरीद करके अपना चेहरा चमकाना है। कैसे? वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और कम पैसे में। मैं ये कतई नहीं कहूंगा आपसे कि आप उसकी बड़ी बड़ी मशीनें लगा लीजिए, पॉपुलाइजर लगा लीजिए और खूब बढ़िया महीन पिसाई करिए। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी सेल कैसे बढ़े, उसका तरीका मैं आपको पूरे डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, अपने लोकल मार्केट में जाना है। लोकल मार्केट जहां थोड़ा सा सस्ता आपको मिले, ऐसा आपको लगे। जैसे हम लोग जहां रह रहे हैं, यहाँ से नियरेस्ट मार्केट जो है वो मधुबनी और दरभंगा का है, तो हम मधुबनी चले जाएंगे या दरभंगा चले जाएंगे। वहां पर जो सस्ता प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जो हल्दी है, धनिया है, गरम मसाला है, हल्दी है, धनिया है और मिर्चा है, ये 3 चीज सस्ते में 5-5 किलो खरीद लाइए। अब इसके बाद बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, कुछ छोटे छोटे डब्बे खरीद लाइए, सुंदर सुंदर प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं, वो खरीद लाइए। उसके बाद कुछ स्टिकर छपवा लीजिए, मान लीजिए 500 स्टिकर छपवा लीजिए। अब क्या करना है, अब अपने इलाके के ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मशीन वाले को ढूंढिए जो इन चीजों की पिसाई करता हो। किसकी? हल्दी की पिसाई, धनिया की पिसाई, मतलब मसालों की पिसाई करता हो। अब इनके पास जाइए, इनसे जॉब वर्क करवा लीजिए। भाई किलो के हिसाब से ये लोग पैसा लेते हैं, उसके हिसाब से आप पिसवा लीजिए। आपने 5 किलो धनिया, 5 किलो हल्दी, 5 किलो मिर्चा मिर्चा बढ़िया स्वच्छ साफ करके पिसवा लिया। अब क्या है, आपके पास ओरिजिनल माल है, इसका आपको विश्वास है कि आपके पास ओरिजिनल माल है। अब क्या करिए, अपना एक ब्रांड बनाइए। ब्रांड बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन की बात भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, बिना रजिस्ट्रेशन के, फूड लाइसेंस के बेचना कितना घातक हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिंपल एक प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे कि हम चाहे जिस काम को, मिर्ची की घास लगती है तो थोड़ी खांसी आती है, थोड़ा टफ होता है, जहां मिर्चा पिसता हो वहां पे आपको वीडियो बनाना थोड़ा टफ होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल 5-5 किलो आपने पिसवा लिया, अपने इलाके के अच्छे पीसने वाले से पीस के उसने दे दिया। अब उस छोटे छोटे डब्बे में, जिसमें आप पैक किसका करिए, 100 ग्राम की पैकिंग, 200 ग्राम, 250 ग्राम की पैकिंग, आधे किलो की पैकिंग, और इससे ज्यादा नहीं, 100 ग्राम, 250 ग्राम और आधा किलो, इस टाइप की पैकिंग कर लीजिए। स्टिकर बढ़िया छपवा लीजिए, स्टिकर बढ़िया छपवा लीजिए। और स्टिकर छपवाने के बाद, स्टिकर छपवाने के बाद स्टिकर पे आपने अपना नाम, अपना एड्रेस, सारा कुछ आपने डाल दिया। अगर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, टीन नंबर, जाना जो जो होता है वो सब आपने डाल दिया। नहीं है तो आप लाइट फोड़ करके लिख दिया और आपने स्टिकर छपवा लिया। ये आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप देखते होंगे अशोक मसाले के या राजेश मसाले के जो डब्बे आते हैं, वो छपवाने में आपको काफी कॉस्टली बैठेगा। तो सिंपल प्लास्टिक के डब्बे खरीद लीजिए, 100 ग्राम वाले, 250 ग्राम वाले और आधा किलो वाले, 3 ही पैक रखिए और स्टिकर चिपका लीजिए। स्टिकर सस्ते में आ जाता है और उसको चिपका लीजिए। अब आपने स्टिकर चिपका लिया,
उसके ऊपर और पैक कर दिया। अब अगला प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है, जो आसानी के साथ में स्टार्ट हो, वो क्या है उसको समझिए। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप पैसे उसमें फंसाइए। अब सेल्स इंपॉर्टेंट है। अब क्या करिए, आपके इलाके में जो न्यूज़पेपर वाला है, उस न्यूज़पेपर वाले को कुछ स्टिकर छपवा लीजिए, कुछ इश्तिहार टाइप का, पर्चा टाइप का, कि मुझे कुछ लड़कों की आवश्यकता है जो सेल्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस टाइप से एड्रेस दे दीजिए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग आपके पास खुद ब खुद चले आएंगे, 25-50 लड़के चले आएंगे। अब उसमें से ढंग के अपने हिसाब के छांट लीजिए लड़के, और उनको बता दीजिए कि भाई ये आपका प्रोडक्ट है, इसको आपको मार्केट में सेल करना है, और अगर आप सेल करेंगे तो हम आपको 5,000 10,000 अपना एक फिक्स सैलरी बना लीजिए कि भाई इतने मिनिमम डब्बे आपको सेल करने पड़ेंगे, इतनी क्वांटिटी आपको सेल करनी पड़ेगी, तो हम आपको इतना रुपया पेमेंट करेंगे, और इसके ऊपर जितना भी हो उसको कमीशन में कर दीजिए। इससे क्या होगा कि लोगों को सैलरी का इंटरेस्ट होता है, लोग अपनी सैलरी को जस्टिफाई करना चाहते हैं। आपको पर डे का हिसाब नहीं रखना, पर डे बस इतना देखना है कि भाई आज 5 किलो इसने बेचा, कल 10 किलो इसने बेचा, कल 15 किलो इसने बेचा, इसका महीने में एवरेज इतना किलो हो गया, इसने जस्टिफाई कर लिया, इसको सैलरी 10,000 की हो गई। उसके ऊपर जितना भी वो सेल करता है उसका इंसेंटिव बांध दीजिए, तो वो और ज्यादा सेल करने के लिए प्रेरित होगा। तो इस फंडे से लोग सैलरी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको लोग मिल जाएंगे। नंबर एक बात, मिनिमम टारगेट रख लेंगे तो उतना टारगेट तो वो जस्टिफाई करेगा, नहीं करेगा तो भाई इसको सैलरी नहीं देना या काट के देना, जो भी आप सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद उसको मटेरियल प्रोवाइड कराइए। अब मटेरियल प्रोवाइड कराने में एक रिस्क रहता है, नए नए बंदे आपके पास आएंगे, क्या पता कल को लेके भाग जाए। उसके लिए उनसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आप करवा सकते हैं, या उनका आधार कार्ड, डीएल, ऐसा कुछ आप उनके पास रख सकते हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं, इस बंदे का ये तो है मेरे पास, ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। या पैसा ही उसने दे दिया, मान लीजिए 10,000 रुपया सिक्योरिटी आपने रख लिया, अब 10,000 का माल तो इजीली आप उसको दे सकते हैं, शाम को आके वो हिसाब कर देगा, कोई टेंशन नहीं है। उधार के लिए साफ मना कर दीजिए कि भाई इस धंधे में उधार वाले कोई बात नहीं है, इसलिए आप उधार नहीं देंगे किसी भी दुकानदार को। अब उसके ऊपर ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो मार्केट में प्रोडक्ट को कहां सेल करे, होलसेल में जाके सेल करे, रिटेल में जाके सेल करे, अपने घर में रखे, अपने पड़ोसियों को दे, वो उसका हेडेक है। इस टाइप से जब आप काम करेंगे, 10 सेल्समैन भी आपने रख लिए और उन लोगों ने अपनी जो सैलरी है उसको ही जस्टिफाई कर लिया, तो आप मान के चलिए कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा कि आपके माल की पब्लिसिटी हो रही है, आपके ब्रांड की पब्लिसिटी हो रही है, लोग समझ रहे हैं, उनको क्वालिटी भी समझ में आ रही है। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि एक डब्बा 100 ग्राम का ही सही खोल के उनको जरूर दीजिएगा, जिससे वो सैंपल टेस्ट करवाएं। दुकान वाले सैंपल मांगते हैं कि भाई कुछ सैंपल दो, तुम्हारा देखें कैसा हल्दी है, कैसी आपका मिर्चा है, कैसा मिर्चा है, कैसा धनिया है, देखें थोड़ा सा, तो दिखाने के लिए उनको उस टाइप का कुछ दे दीजिए, जिससे वो दिखा भी सके। दुकानदार लोग थोड़ा स्मेल करते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं, अच्छा लगता है तो वो विश्वास करते हैं। इसके लिए एक खुला डब्बा उनको दे दीजिए, बाकी सब पैक्ड रहेगा। जितना भी आइटम वो बेचते जाएंगे, वो अपने हिसाब से टाइम निकाल के उसको सेल करें, आपसे माल उठाएं, पेमेंट जमा करें, माल उठाएं, पेमेंट जमा करें। महीने में उनका हिसाब किताब बना लीजिए कि भाई महीने में आपने इतना सब कुछ किया, इतना सेल किया। इससे क्या होगा, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ने लगेगा, और उन्हीं लोगों की वजह से आपके काउंटर्स तैयार होने लगेंगे। 10 काउंटर आपका फिक्स हो गया, 15 काउंटर आपका फिक्स हो गया, 25 काउंटर आपका फिक्स हो गया। धीमे धीमे काम आगे बढ़ेगा, 100 काउंटर आपका फिक्स हो गया, धीमे धीमे और काम बढ़ेगा, आप अपने जिले में फैल जाएंगे, 200 काउंटर फिक्स हो जाएगा। अगर क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट में, जिसका आपको यकीन है, क्योंकि आप खुद माल ला रहे हैं, तो आप बाद में सोच लीजिए कि भाई माल और सस्ता कहां से आएगा, और अच्छा माल कहां से आएगा। कल को बहुत अच्छा सेल होने लगे तो आप अपनी मशीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि मशीन में कॉस्ट ज्यादा आता है, मैंने इसलिए उसकी सलाह नहीं दी। आप देखते होंगे बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े ब्रांड वाले आज जॉब वर्क करवाते हैं, तो आप क्यों फालतू परेशान है कि हम मशीन लगा ले तभी मेरा काम बढ़ेगा। अब मशीन में प्रोडक्शन भी हो गया और आप सेल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो दिमाग कहां लगाना है, सेल पे। जॉब वर्क करवाइए, पैकेट घर में तैयार करवाइए, एक महिला रख लीजिए, वो पूरा पैकिंग का काम कर लेगी, स्टिकर वगैरह चिपका देगी। सेल्समैन रख लीजिए, आपका काम केवल देख रेख का है।